तो हेलो गाइस। ये मेरा बिटकॉइन का टाइम प्रिडिक्शन है जो मैं बहुत यूनिक तरीके से कर रहा हूँ। एंड यस, आप देखोगे मैं कुछ ज़्यादा पीछे से दिखाता हूँ कि आप देखोगे इस डेट पे प्रिडिक्शन था कि प्राइस यहाँ से चेंज होगा एंड प्राइस का डायरेक्शन नीचे है। यहाँ से डायरेक्शन था नीचे है। एंड वही जो लेटेस्ट ट्रेंड था मार्केट का, मैंने वो बोला था कि ठीक है, जनवरी से 5 जनवरी से ट्रेंड चेंज होगा। एंड यस, ऑफ कोर्स, मैंने 30 जनवरी के आसपास भी आप लोग को बताया था, ठीक है, कि 30 जनवरी के आसपास भी मार्केट में कोई चेंज होगा जो कि अलग एनालिसिस है। सो उससे भी प्राइस चेंज होगा, ठीक है। और भी एनालिसिस में टाइम का बताऊंगा जहां पे एग्जैक्ट आपको पता होगा, जैसे मैंने इस 30 तारीख के आसपास बताया था। एंड मार्केट का एक रेड कैंडल बनना शुरू हुआ है और ये सब जो लोज है मार्केट के 60,000 62,000 पे मार्केट आ जाएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आ जाएगा मार्केट, ठीक है। उसके नीचे भी कितना जाएगा वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट जो मैंने बता रखा 8 जून 9 जून के आसपास में फिर से बिटकॉइन में कुछ रैली हो सकती है। अब वो रैली यहाँ से ऐसे ऐसे होके फिर आए, या वो रैली नीचे आके फिर उठे, वो डिपेंड करता है मार्केट उस टाइम पे कैसा रहेगा। पर ये टाइम्स है जो मैं करते रहता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं आपको बिटकॉइन का एनालिसिस दे रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ वो बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि डेंजरस है। समझदार इंसान ही इस चीज को यूज कर सकता है एंड समझदारी से कर सकता है। ठीक है। सो कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गो मंथली पे। रेड 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 मोस्ट प्रोबेबली मंथली अपने इस लोज को आसपास दिखना चाहेगा, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके उठना चाहे। पीछे की साइड अगर आओ आप मार्केट में, ये जो पीछे की साइड आप अगर मार्केट में चेक कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे काफी महीनों तक साइडवेज रहा, एक बड़ा मूव किया, फिर एक करेक्शन, मार्केट में बड़ा मूव, फिर मार्केट में यहाँ पे एक साइडवेज एंड बड़ा मूव मार्केट का आ रहा है। तो इस हाई को बनाने वाला जो लो था मार्केट ने इसको ले लिया है। अब मार्केट एक सपोर्ट खोज रहा है जहां से वो सब, जैसे ये सपोर्ट काम कर सकता है, ये पूरे जोन जहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ सके। लेकिन जब जब मार्केट एक सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जब जब मार्केट एक सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है तब तक सेलर्स उसको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट खोजने की कोशिश करता है एंड मार्केट यहाँ से 10-12 हजार पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में फिर से एक सेलिंग बन रहा है, ठीक है। सो मार्केट फिर से इस जोन से एक सपोर्ट खोजने की कोशिश करेगा। देखो ये कोई आम स्मॉल टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट नहीं है कि ऐसे मार्केट क्रैश कर जाए, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की फिर से कोशिश करेगा। सो लेट्स मूव करते गए एक एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं एंड लेट्स मूव। देखते हैं हम कैसे एमटीएफ में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में इसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब एक टाइम फ्रेम हम नीचे आते हैं, लाइव मार्केट है, तो आपको दिखाई देगा वीकली पे, जो वीकली यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है। फिर एक वीकली का एक मूव आया है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वीकली का एक करेक्शन मूव है, क्योंकि वीकली देखोगे प्रीवियस अपने इस लोस को ब्रेक किया है, करेक्शन देने की कोशिश किया है, पर ये सस्टेन नहीं किया। पीछे से जो भी रीजन होगा, सप्लाई डिमांड या जो भी रेजिस्टेंस, वहां से मार्केट सस्टेन नहीं किया है। तो इसमें अगर पावर नहीं थी कि मार्केट एक कोई बड़ा मूव दे सके, तो मार्केट फिर से एक पावर लेने इस डिमांड पे या इन सपोर्ट्स पे आएगा, ठीक है। और वहां पे वो आ चुका है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ चुका है।
तो यहाँ पे हम वीकली पे आते हैं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक वीकली का ये सपोर्ट्स है। ठीक है ना, वीकली का मैंने भी अपने वीडियोस में बता रखा, बी सपोर्ट होता है, ए रेजिस्टेंस होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मार्केट में एक सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस है। ठीक है, डेली पे इसको आके और अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, ये एक सपोर्ट है वीकली का, इसके ऊपर ये भी वीकली का एक सपोर्ट है। तो ये सब वीकली के सपोर्ट्स हैं जहाँ पे प्राइस आके रिजेक्ट ले रहा है, मतलब एक बाइंग का प्रोसेस बन रहा है। हम डेली पे आते हैं तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते ही हम बाई कर लें, ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो भैया पैसा डुबाओगे सर। ठीक है, सो लेट्स ये डेली का जो लेवल था उसको हम हल्का सा पीछे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको सीधा रखेंगे। ठीक है, सो डेली डेली के सपोर्ट्स पे प्राइस यहाँ पे है। तो ये तो हमें दिख गया कि यस यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम कर रहा है, पर इतना काफी नहीं होता है मुझे बाइंग पे जाने के लिए। अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस भी देखना होगा, कम से कम डेली का। तो डेली का रेजिस्टेंस मुझे एक ये दिखाई देता है, एंड एक इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये देखो मार्केट में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, मार्केट में ब्रेक हो गया, फिर ये लेवल। तो ये जो सपोर्ट बना है वो इस लेवल्स के कारण बना है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेली को कंट्रोल H4 करता है। तो यहाँ पे तो देखो डेली ने अपना कोई भी हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो डेली बेयरिश ही है, वीकली भी बेयरिश, मंथली बेयरिश है। H4 को चेक कर लेते हैं। जब हम H4 को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से क्यों गिर रहा है, और H4 का भी हाई यही और इस लेवल्स के ऊपर है। तो डेफिनेटली मार्केट का पहला हर्डल ये है, दूसरा हर्डल ये होगा, मतलब मार्केट एक फेक मूव देगा और आराम से गिर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फेक मूव्स को पहचान सकते हो। पर एक्चुअल प्रॉब्लम है कि मार्केट यहाँ से क्यों, यहीं से क्यों गिर गया। इसके पीछे जाके देखोगे तो सेम आपको वही चीज दिखाई देगी मार्केट में। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के काफी सप्लाई एंड डिमांड एरिया का लेवल है। लॉ ऑफ पोलैरिटी अगर आप जानते हो, एक ही लेवल्स कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका मतलब बाइंग में इतनी ताकत नहीं है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक कर सके। फिलहाल तो नहीं वो ताकत मुझे दिखाई दे रही है, तो मार्केट बहुत वीक है एंड मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर दोबारा से मार्केट यहाँ पे आता है और इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ तक के लिए इसको बाई सिनारियो हम ले सकते हैं। फिलहाल तो नहीं। और चीजें हम देखें मार्केट में तो अम, कहीं से थोड़ा एडवांस चीजों को अगर हम देखें कि कहीं से क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कोई भी एक ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करूँ मार्केट में, या वो मार्केट को सपोर्ट सपोर्ट का काम किया था पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट 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 सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, तो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो बेस्ट सेलिंग जोन आपको ये दिखाई दे रहा है, या ये जोन ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये अपना सप्लाई जोन रहेगा, या मतलब मार्केट को यहाँ से हम सेल करेंगे। और क्या मार्केट यहाँ पे आने के लिए तैयार है, क्या मार्केट यहाँ पे 70,000 के आसपास आने को तैयार है, क्योंकि 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हायर टाइम फ्रेम के कोई भी सेटअप्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कोई और ट्रेंड लाइन चेक करके देखूं। ट्रेंड लाइन देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी उठा के लगा दो और ट्रेंड लाइन काम करेगा, नहीं। आपको इसके लिए परफेक्शन आना चाहिए। ट्रेंड लाइन हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात याद रखना। हर कोई ट्रेंड लाइन में मास्टर नहीं हो सकता, इसके लिए आपको परफेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, मार्केट में
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद ये ट्रेंड लाइंस के आसपास जब भी मार्केट आता है ब्रेक होने पे सपोर्ट से उठता है। जब भी मार्केट आता है सपोर्ट से उठता है। जब भी मार्केट आता है सपोर्ट से उठता है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, सिस्टम्स को ऐसे समझना पड़ेगा जो मैं सिखाता हूँ। पर जो सच में अच्छा इसमें करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेरा कोर्स है, आप सीख सकते हो। ठीक है, सो यस, बिटकॉइन को मैं बाई को भी नाना बोलूंगा। अगर यहाँ आता है तो डेफिनेटली मैं सेल करूंगा। पर अगर मार्केट फिर से इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो मैं जरूर 2000, 1000, 2000, 1500 पॉइंट्स के लिए यहाँ से सेल करूंगा। मार्केट 64,000 इसके नीचे निकलता है तो 60,000 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की एनालिसिस है एंड होपफुली आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव टू निफ्टी। ठीक है, तो मैं निफ्टी की ट्रेडिंग अगर करता हूँ तो निफ्टी 50 के फ्यूचर को देख के मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी अगर कुछ है तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं फ्यूचर्स को देख के ट्रेड करता हूँ। मैं निफ्टी 50 के स्पॉट प्राइस को देख के ट्रेड नहीं करता। यहाँ भी देखोगे मंथली बिल्कुल बेरिश 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 है। एंड यहाँ पे साफ साफ देखोगे कि ये जोन है जहां से बार बार मार्केट में एक डिमांड आता है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रिवर्सल पॉइंट पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक रिवर्सल पॉइंट पे है जहां से निफ्टी में एक बूम आना चालू हो सकता है। और एक फेक मूव निफ्टी बाई वाला देना शुरू कर दिया है जिसको ट्रैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी। ठीक है, उसी एनालिसिस को हम यूज करेंगे। यहाँ पे बस हम नो गैप कैंडल्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें गैप्स बनते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी। ठीक है, मार्केट के यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब मैं नो गैप कैंडल को ऑफ करके दिखाता हूँ। मार्केट के सपोर्ट से मंथली का एक ये सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है और मार्केट वहीं पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नो गैप कैंडल्स ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको ऐसे ही काम करना है। लेट्स मूव टू वीकली। वीकली बियरिश है। ठीक है, वीकली बिल्कुल बियरिश है। ठीक है, वीकली में ये जोन आपको दिख रहा होगा। कई बार मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। ये मान के चलो कि देखो यहीं से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा था। तो ये मान के चलो सच में जो बड़ा मूव आएगा ना वो 23,500 के बाद ही आएगा। 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो निफ्टी विल रिकवर। निफ्टी रिकवर करेगा एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा जो इसको रोकेगा वो ये टारगेट्स हो जाएगा 24,400, 500। तो 1,000 पॉइंट का मूव इसके ऊपर से 1,000 पॉइंट का मूव प्यार से आपको दिखेगा। ये बड़ा मूव, बिग मूव 23,500 के ऊपर आ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करें इंट्राडे में। तो इंट्राडे में आप आओगे तो देखोगे डेली का एक जो हाई है जिसने ये लो बनाया है वो ब्रेक हो चुका है और मार्केट एक करेक्शन में। मार्केट एक करेक्शन में, पता है जब भी एक हाई ब्रेक होता है फिर मार्केट एक करेक्शन में होता है फिर एक बड़ा मूव आता है। तो मार्केट एक करेक्शन में है। ग्लोबल कोई भी अच्छा न्यूज अगर आता है मार्केट में तो तुरंत ये मूव हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो मार्केट और बॉटम्स में जाके फिर वो देना चाहेगा या यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा और फिर एक मूव दे। खराब न्यूज आता तो हो सकता है ये लो भी टूट जाए पर मोस्ट 80% से ऊपर चांसेस है कि मार्केट बुलिश होगा क्योंकि चार्ट ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रम्प जैसे कर रहा है उस हिसाब से थोड़ा और अनसर्टेनिटी है मार्केट में। ठीक है, एंड यहाँ देखोगे तो ये एक अच्छा सा जोन है मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट का। सो यस, मार्केट का बड़ा मूव एक्सपेक्टेड आप मान के चलो 22,600 के आसपास से। मैं ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, याद रखो। यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो इसमें एक बड़ा मूव आपको
मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो करेक्शन है मार्केट का, वो कब बुलिश होगा, ये टाइम फ्रेम कौन बताएगा आपको, H1 बताएगा, ठीक है। तो जब H1 पे आओगे तो देखोगे मार्केट में ये जो हाई है जिसने ये लो ब्रेक किया है, वो अब तक नहीं टूटा है। मार्केट को थोड़ा सा नीचे और आने दो, फिर जब ऐसे टूटे, ये सब लेवल्स टूटे, आप बाई की तरफ जा सकते हो। और ये सब टारगेट्स आपका H1 का टारगेट या H1 का हाई आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से ये सब सारा एक्सप्लेन किया है आपको, एंड बहुत सिंपल लॉजिक्स को मैंने यूज किया है, एडवांस लॉजिक्स। और ये सारी चीजों को जब तक आप नहीं जानते तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा। उसके लिए आपको सीखना समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, देख लेते हैं फिर से कुछ ट्रेंड लाइंस यहाँ पे जो हमारी बात को मदद कर सके। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन चेक करता हूँ जो इसको सपोर्ट दे सके एंड हेल्प कर सके मार्केट को। सो यहाँ से मार्केट में हम देखेंगे, मार्केट में यहाँ पर सेल सेल सेल, मार्केट ने अब इसको ब्रेक कर दिया तो यहीं से बाई देख सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर रहा है, ठीक है। सो यस, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही निफ्टी में मूव आएगा जो 23,500 की ओर जाएगा। इसके ऊपर गया तो 24,500 भी मार्केट में दिख सकता है, ठीक है। सो ये बिटकॉइन एंड निफ्टी के एनालिसिस है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।